हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक नया लेक्चर, नया चैप्टर है हमारे पास, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 11th एनसीईआरटी। इट इज 5th चैप्टर और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके। आपके स्कूल के एग्जाम के लिए और नीट के लिए काफी क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं 2 ईयर के पेपर हटा दूं 2019 और 2020, तो नॉर्मली इस चैप्टर से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस नीट में आते रहे हैं। तो इस चैप्टर की अपनी एक हैवी वेटेज नीट में भी है और स्कूल के एग्जाम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट ये कवर करता है। मैं कुछ चीजें बेटा आपको डिटेल बताना चाहूंगा कि मैंने आपको प्लांट फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर्स मींस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस और आपका हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया है। आप उनके लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा हमने सेल साइकिल पढ़ा है, प्लांट किंगडम पढ़ा है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ा है। वो आप प्रॉपरली लेक्चर्स के थ्रू जान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस लेक्चर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ेंगे। हम बेटा क्वेश्चंस को लेके एक सेपरेट सीरीज टाइप से प्लान करेंगे जिसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस को कराने से पहले एक मैं आपको सजेशन दूंगा, जैसे ही मान लो आप किसी टॉपिक के सीरीज के क्वेश्चंस देखें तो उसके लिए तरीका ये रहेगा, जैसे मान लो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक पूरा 1 आवर का लेक्चर प्लान किया कि भाई इसमें मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो आप क्या करिए उससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे लेक्चर्स देख लीजिए ताकि आपको वो क्वेश्चन समझ आए। क्योंकि होता ही है बेटा, आप में से बहुत सारे सिर्फ इसी वजह से देखते हैं, चलो देख लेते हैं लेक्चर, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी नीड टू हैव सम बेनिफिट, वो होना चाहिए आपको क्लियर। तो आपको कई बार समझ नहीं आता है, जैसे मैं आपको अगर मान लो एग्जांपल दूं आपको कि हमारे पास 2 तरह का कल्चर होता था बेटा सामान खरीदने का। जो हम ग्रोसरी गुड्स खरीदते थे उसका 2 तरह का कल्चर होता था। एक वो कल्चर होता था जिसमें आप घर से क्या होता था, लिस्ट लेके जाते थे। आप उस दुकानदार को बोलते थे भाई ये सामान आप मुझे दे दो। एक ये कल्चर होता था। एक वो कल्चर है जहां पर आप मॉल में जाते हैं, सामान लगा रहता है, आप उठा लेते हैं। दोनों कल्चर में डिफरेंस ये है कि उस फर्स्ट कल्चर में जहां आप शॉप पे लिस्ट लेके जाते थे, आप वही खरीदते थे जो आपको चाहिए। लेकिन मॉल वाले कल्चर में आप वो परचेज कर रहे हैं जो आपको नहीं भी चाहिए। सेम इज ट्रू फॉर यूट्यूब ऑल्सो। आप यूट्यूब पे अगर ऐसे ही स्क्रॉल करते रहेंगे तो आप वो भी देख रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए। तो जब भी आप कोई चीज को देखने आए, अपना माइंड मेकअप करें कि ये देखना है मुझे और ये पढ़ना है, इस चैप्टर के टॉपिक कंप्लीट करने हैं, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नहीं तो बेटा ये बहुत टाइम वेस्टिंग प्रोसेस होता है इस तरीके से, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम में कहीं और निकल जाते हैं और फिर आप वहां टाइम वेस्ट कर देते हैं जो एक्चुअल में आपको जरूरत नहीं थी। तो एक सजेशन है मेरी तरफ से आपका, ठीक है। आपको एक सजेशन है मेरी तरफ से, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन प्रॉपरली बता रहा हूं। आपको अगर 11th-12th के स्टूडेंट्स की बात बोलें तो उनके पास एक स्ट्रिक्ट लिस्ट होती है पढ़ाई की, ये पढ़ना है हमें, ये कवर करना और यही आना चाहिए, क्लियर। तो टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग बेटा बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को और एक इंट्रोडक्शन बताएंगे इस चैप्टर को डील कैसे करना है। क्योंकि जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वी नीड टू हैव सम इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर एंड डिटेल्स जो हमें पढ़नी चाहिए। क्योंकि हर चैप्टर में क्या होता है, कुछ बहुत डिटेल में आना चाहिए, कुछ हमें थोड़ा आएगा तो चलेगा, क्लियर है। तो एक डिस्कशन ले लेते हैं क्या है चैप्टर एग्जैक्टली ये। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर की अप्रोच क्या है, ध्यान से सुनना इस बात को। अप्रोच ये है बेटा कि इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, है ना। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक पार्ट में आता है रूट स्टेम लीफ और दूसरे पार्ट में आता है हमारे पास फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, फैमिली, फ्रूट, ये वाला पार्ट। तो जब मैं दोनों पार्ट को देखता हूं इसमें, इस चैप्टर में जब मैं दोनों पार्ट को देखता हूं तो मुझे ये रियलाइज होता है बेटा, ये रियलाइज होता है कि जो पहला वाला पार्ट है रूट स्टेम लीफ, वो आता सब बच्चों को है पर उससे क्वेश्चन नहीं आता। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो सब बच्चों को आ जाता है पर उससे उतना क्वेश्चन नहीं आता। ना स्कूल के एग्जाम में उतना आता और ना ही आपके नीट में उतना क्वेश्चन आता, ठीक है। जैसे जैसे होगा क्या, नॉर्मली क्या होगा, आप प्रीवियस ईयर जाइए तो नीट में आपको ये दिखेगा कि रूट, स्टेम एंड लीफ के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मेनली किस टॉपिक पे मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको मेनली मॉडिफिकेशंस पे। एक रूट स्टेम लीफ की मॉडिफिकेशंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज्यादा, बहुत डिटेल क्वेश्चन नहीं, सिर्फ मॉडिफिकेशन पूछी होंगी, रूट की मॉडिफिकेशन, स्टेम की मॉडिफिकेशन, लीफ की मॉडिफिकेशन। लेकिन जब आप
ये देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फ्लावर और फैमिली से आते हैं। ठीक है, तो हमारी नीट की अप्रोच ये रहने वाली है कि वी शुड हैव मोर डिटेल ऑफ फ्लावर एंड फैमिली एंड अ लिटिल बिट डिटेल ऑफ रूट स्टेम लीफ, और हम उसी हिसाब से अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक हो गई बात, ये भी ठीक है। नाउ स्कूल के एग्जाम में बेटा जो अप्रोच आती है हमारे पास वो ये आती है कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, सम डिफरेंसेस और एक दो डायग्राम जो आपके रूट में दे रखे हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने अप्रोच ऐसी रखनी है इसमें कि हमने वो टॉपिक को बहुत डीपली समझना है, जिसे हम कह रहे हैं कि फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, फैमिली, इन वाले पार्ट को समझना है और उनको प्रैक्टिस करनी है काफी ज्यादा। यहां तक समझ आ रही है? और प्रैक्टिस करने से ही बेटा चीज परफेक्ट होती है, क्योंकि ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ थोड़ा लर्निंग भी मांगेगा। क्लियर हो गई बात? तो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। जो मैंने बताया आपको क्या इंपॉर्टेंट है आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मेरी बातों को जज कर सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूं एग्जैक्टली ठीक है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बात करते हैं बेटा, इसमें आगे बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजी है क्या। अगर आप मेरे से सिंपल टर्म में पूछेंगे, किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं अभी? फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट इज एंजियोस्पर्म। तो मतलब क्या हुआ, हम एक तरीके से स्टडी ऑफ क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कर रहे हैं। हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं बेटा। यहां तक समझ आ रहा है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, उसे मॉर्फोलॉजी कह रहे हैं। और बेसिकली हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? अभी स्टडी कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की। स्टडी ऑफ क्या कर रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट की हम स्टडी कर रहे हैं। यहां तक समझ आ रहा है? क्लियर? हम फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक में। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपको याद हो, हमने जब टेरिडो जिम्नो एंजियो पढ़ा था तो हमारे पास मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी। तो यहां पर हम स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर की डिटेल कर रहे हैं, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी या मेन स्ट्रक्चर क्या था उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो मेन स्ट्रक्चर इसमें क्या था? जिम्नो एंजियो में और टेरिडोफाइट में, दैट वाज स्पोरोफाइट। अब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे सुनना ध्यान से, और कैसे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो बेसिक इंट्रोडक्शन ये है बेटा कि वाई वी स्टडी मॉर्फोलॉजी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का अपना बेनिफिट ये है कि जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो वो हेल्प करती है, इट हेल्प इन टैक्सोनॉमी। वो किस में हेल्प करती है? टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में। और वहां से हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि फाइनली सारी स्टडीज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं आ जाता है, वी नीड सम इकोनॉमिक बेनिफिट। तो मॉर्फोलॉजी की स्टडी जो है वो हेल्प करती है टैक्सोनॉमी में, और वहां से मुझे क्या मिलता है? कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन कि हमें क्या पढ़ना है मॉर्फोलॉजी में। ध्यान से सुनेंगे, हमें क्या पढ़ना है बेटा? हमें ये पढ़ना है कि हम बेसिकली मॉर्फोलॉजी में हम डील करेंगे आपका इससे, कि जब हम किसी प्लांट को ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। मान लो मैंने ये प्लांट ड्रॉ कर लिया, ये इसकी लीफ है। ठीक है, क्लियर? यहां पे मैं फ्लावर बना सकता हूं इस तरीके से। यहां हो सकता है मेरे पास कुछ फ्रूट्स लगे हों ऐसे। ठीक है, ये हो सकता है बिल्कुल। और यहां पर उसकी रूट है। ठीक है, यहां पर हमारे पास नीचे क्या है? ये ऐसे रूट है। अब मेरी बात सुने ध्यान से, हम क्या पढ़ने वाले हैं ना। मॉर्फोलॉजी पढ़ते वक्त हम क्या करते हैं? दो तरह की क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन, वी हैव दिस एरियल पार्ट। हमारे पास क्या है? एरियल पार्ट है, जिसमें हमारे पास स्टेम आएगी, ठीक है, लीफ आएगी, फ्रूट एंड फ्लावर, ये चीजें आएंगी, सीड आएगा, ये चीजें आएंगी। दैट इज एरियल पार्ट। नाउ दिस इज अंडरग्राउंड पार्ट, जिसमें हमारे पास रूट आएगा। तो अंडरग्राउंड पार्ट में हमारे पास रूट आएगा, तो एक क्लासिफिकेशन तो ये होती है। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या होती है कि आप क्या करते हो, जो प्लांट का स्ट्रक्चर है उसको आप इस तरीके से डिवाइड करते हो। पहला वेजिटेटिव पार्ट, एक ऐसा पार्ट जो बेसिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है रिप्रोडक्शन में। एंड देन वी हैव रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में। ठीक है,
अब इस वेजिटेटिव पार्ट का हमारे पास जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा रूट, स्टेम एंड लीफ, और इसमें आएगा हमारे पास फ्लावर जो कन्वर्ट होगा फ्रूट में और जिसके अंदर सीड होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं और स्टार्ट करेंगे किससे पढ़ना, रूट से, है ना। रूट से पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये प्रॉपरली हम रूट से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक फीचर से। और दिमाग में रखें बेटा, हर एक चीज का अपना एक बेसिक फीचर होता है। तो जब हम रूट के बेसिक फीचर की बात करते हैं, और आपने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी भी थी, सबसे पहले मान लो मेरे पास ये सीड है और इसे मैं प्लूम्यूल कह रहा हूं, तो रूट किससे डेवलप करती है, रूट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल नहीं, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, है ना। रूट किससे डेवलप करती है, रेडिकल से। यहां तक समझ आ रहा है बेटा। रेडिकल जो होता है हमारे पास वो पार्ट होता है, जैसे होता क्या है कि जब हम सीड डेवलप करते हैं तो एम्ब्रियो पे हमारे पास पार्ट होता है रेडिकल और प्लूम्यूल। प्लूम्यूल और रेडिकल डिवाइडिंग सेल का वो पार्ट है जिनसे हमारे पास रूट और शूट डेवलप कर सकता है। प्लूम्यूल से शूट डेवलप करता है, रेडिकल से रूट डेवलप करता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट आप याद रखें कि स्टेम पर हमारे पास नोड और इंटरनोड होती है, पर रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे पास नोड एंड क्या एब्सेंट है, इंटरनोड एब्सेंट है ना। होता ये है बेटा, नोड और इंटरनोड किसका फीचर है, स्टेम का। ये नहीं होती रूट में, इस तरीके से नोड इंटरनोड नहीं होती, ऐसे डायरेक्टली ब्रांचेस आती हैं और वो अंदर से डेवलप कर रही होती है, जिन्हें हम एंडोजीनस बोलते हैं ना। एक डीप बात है जो एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोड और इंटरनोड नहीं होती। दूसरा बेटा, अगर आपने 10th में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था रूट जो होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है और नेगेटिव हमारे पास क्या होती है, फोटोट्रॉपिक, है ना। और इवन पानी को लेके पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक भी होती है, पानी की तरफ जाती है ना, हाइड्रोट्रॉपिक होती है। यहां तक समझ आ रहा है, क्लियर। तो ये रूट के कुछ बेसिक फीचर पे हम लोग बात कर रहे हैं कि रूट एग्जैक्टली है क्या, है ना। रूट है क्या हमारे पास, ठीक है, उसके कुछ बेसिक फीचर हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि रूट में हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता, या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही होगा, क्लोरोफिल नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा ये दोनों सेम है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। हम ये कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, वो चीज एब्सेंट होती है, इसलिए ये नॉन ग्रीन पार्ट है। तो हम इसलिए कहते हैं ये नॉन ग्रीन पार्ट है। तो हम इस बात को समझते हैं कि जमीन के नीचे जो भी पार्ट है वो नॉन ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि बिना लाइट के क्लोरोप्लास्ट डेवलप नहीं करता है ना। नाउ दिस इज बेसिक फीचर ऑफ रूट। नाउ वी कैन डिस्कस बेटा अ टॉपिक नोन एज रूट सिस्टम, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं जिसे हम कह रहे हैं रूट सिस्टम, है ना। हम यहां पर बात कर रहे हैं रूट सिस्टम की। देखो रूट सिस्टम क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। अंडरग्राउंड पार्ट में हम अगर रूट को देखते हैं, अगर हम किसी रूट को देखते हैं, आप देखिए ध्यान से, अगर आप किसी रूट को देखते हैं तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे मान लो ये मेन रूट है जिसे आप प्राइमरी रूट कह रहे हैं, है ना, जिसको आप क्या कह रहे हैं, प्राइमरी रूट कह रहे हैं। अब ये सेकेंडरी रूट है मान लीजिए, फिर इसके बाद हमारे पास ये वाली क्या आ गई, रूट ब्रांचेस बोल दो, तो सेकेंडरी रूट को भी रूट ब्रांच कह सकते हैं। तो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड में जो भी मेरे पास पार्ट है, रूट, रूट ब्रांचेस और रूट हेयर, इन सबको मिला के हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, रूट सिस्टम। तो व्हाट इज रूट सिस्टम, सोचो, व्हाट इज रूट सिस्टम। हम कहते हैं रूट सिस्टम के लिए हम डिफाइन करते हैं कि अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड हमारे पास रूट, रूट ब्रांचेस एंड क्या आएगा, रूट हेयर, इन सब को मिलाकर हम नाम देते हैं रूट सिस्टम। मतलब जमीन के नीचे जो भी पार्ट है उसको हमने रूट सिस्टम बोल दिया। आगे चलो, आगे नेक्स्ट समझो बातों को, ठीक है। अब हमने कहा कि रूट सिस्टम ठीक है, तो हमें क्या सेम मिलता है, हमने कहा दो टाइप का मिलता है, दो टाइप का मिलता है। एक मिलता है मुझे टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, ये देखो, जिसमें मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, जिसमें मेरे पास ये मेन रूट होती है जिसे आप प्राइमरी रूट कहते हैं। हमेशा याद रखो प्राइमरी रूट नीचे ग्रो करती है ग्रेविटी की तरफ,
ऐसा सीधे ग्रो करेगी। उसके बाद दिस कैन बी सेकेंडरी रूट जो प्राइमरी से डेवलप करती है। उसके बाद उससे जो डेवलप कर सकती है दिस कैन बी टर्शरी रूट। ये चीज समझ आ रहा है? ऐसे रूट सिस्टम को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, आपको प्राइमरी रूट किससे डेवलप करती है? रेडिकल से। प्राइमरी रूट डायरेक्टली डेवलप करती है रेडिकल से, डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम रेडिकल। वो किससे करती है? रेडिकल से डेवलप करती है। ये चीज समझ आ रही है? उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? उसको हम नाम दे रहे हैं बेटा टैप रूट सिस्टम, जिसमें प्राइमरी रूट रेडिकल से आएगी ये वाली, उससे सेकेंडरी आएगी और फिर टर्शरी आएगी, फिर रूट हेयर आ सकते हैं। पहले प्राइमरी पर होते हैं, जब प्राइमरी थिक हो जाती है तो रूट हेयर सेकेंडरी पर होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती है। दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज नोन एज टैप रूट सिस्टम, विच इज मेनली फीचर ऑफ डाइकॉट की जो मेन रूट होती है वो हमारे पास टैप रूट होती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हमारे पास एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, और ये 2020 नीट का क्वेश्चन भी था। नाउ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता क्या है, हम कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक ऐसा रूट सिस्टम जो किससे डेवलप करे? डेवलप अदर देन रेडिकल। अदर देन रेडिकल, अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप कर जाए उसे हम नाम दे देते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। उसे हम नाम दे देते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या मतलब हुआ देखते हैं जरा। हमने यहां पर सिंपल ये समझाया आपको कि दिस इज टैप रूट सिस्टम, ऐसे, जिसमें ये प्राइमरी रूट है दिस वन, इससे ये सेकेंडरी रूट है। ठीक है, क्लियर? दिस इज सेकेंडरी रूट, है ना? ध्यान से देखेंगे बेटा, दिस इज प्राइमरी रूट। एक मिनट दे, दिस इज प्राइमरी रूट, दिस वन इज सेकेंडरी रूट। ठीक है, और ये हमारे पास, इस पर ये चीज जो है हमारे पास टर्शरी रूट है। यहां तक समझ आ रहा है? नाउ दिस इज प्राइमरी रूट, दिस वन इज सेकेंडरी रूट, और ये हमारे पास क्या है? टर्शरी रूट है। ये चीज क्लियर है? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ये क्लियर है? बताओ। ठीक है, इसे हमने टैप रूट सिस्टम बोला। क्या क्या पॉइंट याद रखोगे? प्राइमरी रूट नीचे ग्रो करती है, सेकेंडरी रूट किसी एंगल पर होती है, क्लियर, और टर्शरी रूट पानी की तरफ ग्रो करती है, टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, दूसरी बात, ये इसे हम टैप रूट सिस्टम कह रहे हैं। नाउ व्हाट इज एडवेंटिशियस? जो हमने जस्ट बोला आपको, हमने कहा भाई एडवेंटिशियस क्या है? हमने कहा एडवेंटिशियस का मतलब अदर देन रेडिकल। तो देखो कैसे कैसे। सबसे पहले एडवेंटिशियस रूट कहां कहां से आ सकती है? जैसे मान लो मैंने ये स्टेम बनाया, ये स्टेम का बेस है, इस बेस ऑफ स्टेम से रूट आ रही है। नाउ दिस इज स्टेम, तो रूट कहां से डेवलप कर रही है? रूट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। किससे? बेस ऑफ स्टेम से डेवलप कर रही है, उसे एडवेंटिशियस कह रहे हैं। यहां तक समझ आ रहा है? बेस ऑफ स्टेम से डेवलप कर रही है, उसे एडवेंटिशियस कह रहे हैं। एडवेंटिशियस का मतलब ये हुआ किसी भी स्टेम के बेस से डेवलप कर रही है, उसे एडवेंटिशियस कह रहे हैं। यहां तक समझ आ रही है? ठीक है, दिस इज एडवेंटिशियस। या आप मान लो लीफ बना दो, उस लीफ पर बड बन गई ऐसे, और वहां से रूट डेवलप कर रही है। या आपके पास कोई स्टेम है हॉरिजॉन्टल, उस स्टेम पर आपने ये नोड बना दी, दिस इज नोन एज नोड। इस नोड से लीफ डेवलप, सॉरी, रूट डेवलप कर रही है। या आप टिश्यू कल्चर कर रहे हो, टिश्यू कल्चर में आपने कैलस बना दिया, नाउ दिस इज कैलस, इस पे रूट आ रही है। तो ऐसी रूट जो अदर देन क्या आए? अदर देन रेडिकल आए, उसको हम क्या नाम देते हैं? एडवेंटिशियस। अदर देन रेडिकल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एडवेंटिशियस। पर बेस ऑफ स्टेम से जो आएगी उसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं फाइब्रस। तो फाइब्रस एक्चुअल में एडवेंटिशियस की टाइप ही होती है, क्लियर? तो फाइब्रस रूट के लिए एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। तो इट इज एक्चुअली टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि वो किससे नहीं आ रही? हमारे पास रेडिकल से नहीं आ रही। तो हमने ये समझ लिया यहां पर
जो अदर देन रेडिकल है वो हमारे पास क्या है, एडवेंटिशियस है। तो बेस ऑफ स्टेम वाली को फाइब्रस कह देंगे। यहां पर भी रूट आ गई, देख रहे हो, बड के नीचे यहां रूट आ रही है, यहां नोड से रूट आ रही है, कैलस से रूट आ सकती है। टिश्यू कल्चर में हम पढ़ते हैं इस बात को। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। हमने रूट सिस्टम की बात कर सकते हैं। एनसीईआरटी आप देख लो क्या है, क्या बोलती है एनसीईआरटी एग्जैक्टली, कि डाइकॉट प्लांट में डायरेक्ट इलोंगेशन किसकी होती है, रेडिकल की। तो उससे हमारे पास क्या बनता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट। इसे हम कौन सा रूट सिस्टम कहते हैं, टैप रूट सिस्टम। यहां तक समझ आ रहा है? इसे हम क्या नाम देते हैं, टैप रूट सिस्टम। क्लियर? सही है, यहां तक समझ आ रहा है। लेकिन मोनोकोट में हमारे पास वो जो मेन रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। हम कहते हैं फिर बाद में डायरेक्टली वो कहां से आती है, जैसे हम लोग मोनोकोट में कह रहे हैं कि ठीक है वो पता नहीं चला रेडिकल से कहां गई, फिर बेस ऑफ स्टेम से खूब सारी ऐसे रूट्स आती है। ठीक है, तो जो मेन स्टार्टिंग में बनी थी वो शॉर्ट लिव्ड थी। जैसे मान लो ये तो डाइकॉट में ऐसे प्रॉपर प्राइमरी रूट पता चल रही है, मोनोकोट में क्या होता है, जो बनी उसका पता नहीं चला कहां गई, फिर बेस ऑफ स्टेम से खूब सारी रूट्स आती है, जिसे आप फाइब्रस कहते हो, और वो एडवेंटिशियस की टाइप है। तो हम लिख रहे हैं फाइब्रस रूट सिस्टम सीन इन व्हीट प्लांट, देख रहे हो। और ये लिखा, ये लाइन आई थी बेटा नीट 2020 में, यही लाइन आई थी जिसमें बेस ऑफ स्टेम से हमारे पास क्या डेवलप करती है, फाइब्रस रूट। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये कह रहा है अदर पार्ट से, अदर पार्ट मतलब एक तरीके से हमारे पास अदर देन रेडिकल, उसे एडवेंटिशियस कह रहे हैं। तो हम फाइब्रस को नॉर्मली एडवेंटिशियस का पार्ट मानते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट की बात कर रहे हैं, है ना। हम प्राइमरी रूट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर, प्राइमरी रूट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुने क्या है। होता ये है कि आपके पास रूट का जो जो प्राइमरी रूट होती है उसके स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो मुझे उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या डिटेल मिलती है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे उसमें 3 रीजन मिलते हैं। नाउ दिस इज फर्स्ट रीजन जहां पे सेल डिवाइड कर रहा है, दिस इज सेकेंड रीजन जहां उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, नाउ दिस इज थर्ड रीजन जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे मैच्योर सेल है। तो हम जब किसी रूट को ऑब्जर्व करते हैं, वी हैव 3 रीजन। फर्स्ट रीजन इज, जिसे हम कहते हैं बेटा एक तरीके से मेरिस्टेमेटिक जोन है। नाउ व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन के जो सेल्स हैं, ठीक है, उनका नंबर डिवीजन से बढ़ रहा होता है। जैसे ये सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं और डिवीजन से उनका नंबर बढ़ रहा है, वहां पर सेल डिवीजन चल रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरिस्टेमेटिक जोन में सेल्स की डिवीजन हो रही है। आप देखिएगा कि रूट में मेरिस्टेमेटिक जोन में प्रॉपर सेल डिवीजन चल रही है। ठीक है, होता ही है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, होता ये है कि रूट का ये पार्ट डीप जा रहा होता है ऐसे। तो उस मेरिस्टेमेटिक जोन को, जैसे मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूं डायग्राम, देखिए हमारे पास यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये रे मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स। इनको कवर करने के लिए थिम्बल शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप रूट कैप कहते हो। एनसीईआरटी कहती है रूट कैप कैसी शेप का है, थिम्बल। थिम्बल मतलब ऐसा, थिम्बल शेप है। ठीक है, और वो क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, मेरिस्टेमेटिक जोन को। तो मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्ट करने वाला कौन है मेरे पास, कौन है, रूट कैप है। कौन है मेरे पास, रूट कैप है। आपके सामने है रूट कैप, है ना, जो मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल के क्या फीचर होने चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, और हमने ये प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में भी पढ़ा था, डिवाइडिंग सेल के फीचर। वो स्मॉल साइज होते हैं, ओवल होते हैं या राउंड होते हैं। उसके अलावा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उनकी सेल वॉल थिन होती है और प्राइमरी होती है। इसके अलावा अगर आपको याद हो, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। कैसा साइटोप्लाज्म होता है, डेंस। तो ये फीचर किसके हैं, डिवाइडिंग सेल्स के, जो किस जोन में है, मेरिस्टेमेटिक जोन में। ठीक हो गई बात। अब जरा आगे सुनना ध्यान से, यहां से क्वेश्चन नहीं आता। नीट में क्वेश्चन ये आता है कि वो ये पूछता है रूट कैप किस में एब्सेंट है। समझ रहे हो, वो पूछता है रूट कैप किस में एब्सेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट कैप कहां एब्सेंट होती है। तो रूट कैप एब्सेंट इन, सबसे पहले एक्वेटिक प्लांट, ऐसा प्लांट जो पानी में है, उसमें जरूरत नहीं होती है।
वहां रूट पॉकेट्स होती है बैलेंसिंग के लिए। तो एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप नहीं होती। हम जब रूट बनाते हैं जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी रूट बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो ये डायग्राम है इसमें प्राइमरी रूट में तो रूट कैप होती है, सेकेंडरी में नहीं होती। ठीक है, सेकेंडरी रूट में रूट कैप नहीं होती, इस चीज को दिमाग में बिठाएं बेटा आप। ठीक है, सेकेंडरी रूट में हमारे पास रूट कैप नहीं होती, इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे कि सेकेंडरी रूट में रूट कैप नहीं है। और कहां नहीं है? कोई भी एरियल रूट हो, जैसे प्रॉप रूट वगैरह पढ़ेंगे वहां पर सेकेंडरी रूट, या थर्ड में बोल सकता हूं एरियल, ऐसी रूट जो हवा में है इस वक्त। ठीक है, क्लियर। तो इनमें मेरे पास रूट कैप नहीं होती। क्वेश्चन आएगा, डील कर लेना। मैक्सिमम ज्यादातर जो डिफिकल्ट आता भी है उसमें वो किसी पानी के प्लांट के, एक्वेटिक प्लांट के नाम दिए रहते हैं, है ना। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं जिन्हें, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब पानी, फाइट्स मतलब वहां रह रहे हैं वो, है ना, हाइड्रोफाइट्स। तो रूट कैप वहां नहीं होती। अब सेकंड जोन क्या है देखो। नाउ दिस जोन इज नोन एज जोन ऑफ इलोंगेशन। क्लियर। इस जोन को क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन। तो सेकंड जोन हमारे पास है जोन ऑफ इलोंगेशन। इसमें क्या होता है? लेंथ इंक्रीज होती है सेल्स की। जैसे ये सेल है, सेल का साइज बढ़ रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसे मैं कहता हूं ग्रोथ हो रही है। एक तरीके से क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है ना। एक तरीके से क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन, यहां पे सेल्स की ग्रोथ हो रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप अगर कभी भी देखो, ये चीज समझना ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो ये आपने रूट बनाई, ठीक, यहां पे ये सेल है, तो ये सेल डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे सेल्स का साइज बढ़ रहा है। एक्चुअल में रूट की ग्रोथ कराने वाली जोन जोन ऑफ इलोंगेशन होती है। अगर मैं किसी सेल को डिवाइड करके दो सेल बना दूं, तो दो सेल बनाने से ग्रोथ थोड़ी होगी, जब उन दोनों सेल का साइज बढ़ाओगे तभी तो ग्रोथ होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लो ये एक सेल है, आपने डिवाइड करके इसको दो सेल बना दिया, तो जो साइज है तो साइज तो वही रहा। तो जब तक इन सेल्स की लेंथ नहीं बढ़ाओ, ग्रोथ नहीं करोगे, तब तक ग्रोथ तो होगी नहीं। तो एनसीईआरटी क्लियरली कहती है दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। चेक करेंगे आपको समझ आएगा। दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जोन रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। क्लियर। दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, नोन एज जोन ऑफ इलोंगेशन, है ना। इसको हमने नाम दे दिया जोन ऑफ इलोंगेशन। सेल की लेंथ बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है। जो अगर आप याद करो, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में हमने कहा था प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है ना, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, सेल ऐसे फैल रहा है। क्लियर। ठीक। नाउ दिस इज जोन ऑफ इलोंगेशन। थर्ड जोन जो हमारे पास है वो परमानेंट सेल की जोन है, जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक रूट का थोड़ा सा आइडिया देता हूं जोन ऑफ मैचुरेशन वगैरह के बारे में। देखें ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली क्या हो क्या रहा है। देखिए, मैं एक रूट ड्रॉ करता हूं इस तरीके से। बेटा, हमारे पास बहुत थोड़ा एरिया होता है डिवाइडिंग सेल्स का, ये कवर होता है ऐसे रूट कैप से। यहां पर इलोंगेशन जोन होती है, दिस वन इज इलोंगेशन, दिस वन इज मेरिस्टेमेटिक। ये बहुत बड़ी जोन होती है जो मैचुरेशन की होती है, जिसमें हमारे पास ये रूट हेयर है। यहां पर क्या है? सेल्स के बाहर क्या है? रूट हेयर है। तो रूट हेयर वो जगह होती है जहां से पानी मिनरल एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। और यहीं पर हमारे पास अंदर देखोगे ना, यहीं पर मेरे पास जाइलम फ्लोएम का पाइप यहीं तक होता है जहां से मैचुरेशन जोन होती है। बाकी तो डिफ्यूजन से जाता है सब कुछ। तो मेरे पास अगर आप इस जोन को मैचुरेशन जोन कह रहे हो, दिस जोन इज मैचुरेशन जोन, तो आप क्या चाह रहे हो यहां बताना? आप ये बताना चाह रहे हो कि मैचुरेशन जोन में दो तरह के पार्ट दिखेंगे। ऊपर वाले सेल्स में रूट हेयर था, पर वो सूख गया क्योंकि रूट नीचे मूव कर गई, अब यहां पानी है। तो जहां पानी है वहां पर क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर। और ये सबसे बड़ी जोन होती है। देखो, ग्रोथ डिवाइड कौन करता है? मेरिस्टेमेटिक जोन। साइज कौन बढ़वाता है रूट का? इलोंगेशन जोन। और ग्रोथ एक्चुअल में होती किसकी है? मैचुरेशन की। करवाता कौन है? इलोंगेशन। होती किसकी है? मैचुरेशन की। रीजन है ना कि जो इलोंगेट होने के बाद सेल्स परमानेंट हो जाते हैं, और वो किस जोन का पार्ट हो जाते हैं? मैचुरेशन का। यहां तक समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वो एग्जैक्टली पार्ट हो जाते हैं मैचुरेशन का। तो मैं ये कहता हूं बेटा, ये लार्जेस्ट जोन होती है। ये कैसी जोन होती है? लार्जेस्ट जोन होती है। यहां पर आउटग्रोथ होती है। आउटग्रोथ का मतलब बाहर निकला हुआ पार्ट।
आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल, जिसको आप क्या नाम देते हो, रूट हेयर, जिसको आप क्या नाम देते हो, रूट हेयर का नाम देते हो, है ना। तो दिस इज आउटग्रोथ ऑफ बेसिकली एपिडर्मल सेल, जिसे आप रूट हेयर कहते हो, वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां पर सारे सेल्स परमानेंट होते हैं, है ना, ऑल सेल्स आर परमानेंट। क्लियर, ये चीज समझनी है हमने। ठीक है, ये हमारे पास मैच्योरेशन जोन है और इसी में मेरे पास ये जाइलम फ्लोएम के पाइप भी यही होते हैं। क्लियर, क्योंकि यहीं से मेरे पास जाइलम फ्लोएम है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट जोन है और अगर साइज वाइज देखें सबसे बड़ी यही जोन होती है। मैं आपको जो लाइनें बोल रहा था आप देख भी सकते हो। ठीक है, हमने कहा था रूट कैप लाइक थिम्बल लाइक, ये चीज हमने वर्ड यूज किया था, थिम्बल लाइक। ठीक है, उसके बाद ये फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, जहां रूट कैप है उसके जस्ट कुछ ऊपर ही हमारे पास डिवाइडिंग सेल। ठीक है, क्लियर। अब उसके प्रॉक्सिमल मतलब नेक्स्ट टू दिस इज वी हैव रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, क्लियर। आप देख सकते हैं दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ये लाइन मैं आपको बोल रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैच्योरेशन जोन है जिसपे हमारे पास रूट हेयर होते हैं। ठीक है, क्लियर। यहीं से पानी एब्जॉर्ब होता है, मिनरल, क्योंकि जाइलम फ्लोएम यही है, तो मिनरल रूट हेयर से एब्जॉर्ब करके ऊपर मूव करने के लिए। क्लियर हो गई बात ये, यहां तक मेरे को लग रहा है ठीक होना चाहिए आपको। अच्छा चलो एक क्वेश्चन देख भी लेते हैं। ठीक है, रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ये 2020 का क्वेश्चन है बेटा। बेस ऑफ स्टेम हमने क्या बोला था, वी हैव फाइब्रस रूट। ठीक है, क्लियर। अब रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन हो, देखो रूट का मान लो हम, ये क्वेश्चन ये है कि रूट इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऐसे क्वेश्चन में मुझे हाइड्रोफाइट खोजना, हाइड्रोफाइट मतलब ऐसा प्लांट जो पानी में है। तो मेरे पास पिस्टिया जो होता है ये एक हाइड्रोफाइट है ना, ये क्या है मेरे पास, हाइड्रोफाइट है। क्लियर, वीट, सनफ्लावर, पी, ये सारे लैंड प्लांट है। ठीक है, लैंड प्लांट है, तो ये चीज होगी। अब हमें टॉपिक देखना है बेटा रूट मॉडिफिकेशन। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या बता रहा हूं बेटा आपको, मैं ये कह रहा हूं आपको कि हमने रूट के बारे में कुछ पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मॉडिफिकेशंस के होते हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि गिव मी प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट, रूट का मेन फंक्शन आप क्या बताओगे, आप कहोगे रूट का मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये एनसीईआरटी लिखते भी है, वाटर एंड मिनरल, साथ में एक तरीके से एंकरेज, एंकरेज का मतलब प्लांट को सपोर्ट देना। ठीक है, और एक तरीके से कुछ प्लांट हार्मोन बनाना। कुछ प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन अगर आपको याद हो वो रूट टिप पे बना रहे होते हैं। ठीक है, और आपको अगर याद है साइटोकाइनिन के लिए भी लिखा था वो, तो ये मेन फंक्शन है ना। व्हाट इज रूट मॉडिफिकेशन, अगर कोई रूट का एक्स्ट्रा फंक्शन आ जाए अदर देन मेन फंक्शन, अदर देन मेन फंक्शन के लिए रूट मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, रूट मॉडिफिकेशन होती है। तो जब हम रूट मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम दो तरीके की रूट मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जब हम रूट मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम दो टाइप की रूट मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, एक टैप रूट की। ठीक है, एक हम क्या पढ़ते हैं बेटा, टैप रूट की मॉडिफिकेशन, टैप रूट मॉडिफिकेशन, एक तो ये पढ़ते हैं। दूसरी हम ये पढ़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन, एक हम ये पढ़ते हैं। यहां तक समझ आ रहा है, हमारे पास दो तरह की रूट मॉडिफिकेशन है। एक हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे, एक हम पढ़ते हैं हमारे पास टैप रूट मॉडिफिकेशन, और दूसरी हम पढ़ते हैं एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। क्लियर है, बताओ। टैप रूट मॉडिफिकेशन का मतलब है, ध्यान से देखें, टैप रूट मॉडिफिकेशन का ये मतलब है, देखो कि हम जो टैप रूट है वो मॉडिफाई हो गई है किसी और काम के लिए, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई होगी उसके लिए अलग एग्जांपल्स देखेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले
हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो टैप रूट की मॉडिफिकेशन पढ़नी है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, हमने जो पढ़नी है, हमने टैप रूट की मॉडिफिकेशन पढ़नी है। तो जो टैप रूट की मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं वो कितने टाइप की है वो सुन लो ध्यान से। किस चीज के लिए है? सबसे पहले हम कहते हैं ये किसके लिए है? स्टोरेज के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा स्टोरेज। ये किसके लिए है? स्टोरेज के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टोरेज के लिए लिखा, मतलब रूट स्वेल हो गई है खाना स्टोर करने के लिए। ये रे हमारे पास एग्जांपल। हम क्या देखेंगे, ये आप देख सकते हो। दिस इज टर्निप, दिस इज कैरेट, ठीक है, दिस इज कैरेट, दिस इज टर्निप। ये अभी हम इसमें नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो कैरेट, टर्निप और इसके अलावा रेडिश, ये तीनों हमारे पास एग्जांपल होते हैं टैप रूट की स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब खाना स्टोर हो रहा है। तो स्टोरेज में हमारे पास क्या क्या आएगा? कैरेट जो रूट मॉडिफिकेशन है, रेडिश और टर्निप। पहले इसकी शेप भी कराते थे, कैरेट को कॉनिकल कहते थे, ठीक है। टर्निप है ना, जैसे टर्निप की शेप ऐसी है, इसको हम नेपी फॉर्म शेप कहते हैं। शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम आएगा डायरेक्ट। कैरेट को कॉनिकल शेप कहते हैं। और रेडिश जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर से ऐसे सर्कुलर बनता है, तो उसको फ्यूजी फॉर्म कहते हैं। नाउ दिस शेप्स आर नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इंपॉर्टेंट इज कि स्टोरेज जो है उसमें आपका कैरेट, रेडिश, टर्निप है, जो टैप रूट की मॉडिफिकेशन, याद रहेगा टैप रूट की। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर हमने स्टोरेज के लिए क्या लिख देना है? कैरेट, रेडिश और टर्निप। अब यहां से कोई एक्स्ट्रा ना पड़े बेटा, क्योंकि आता नहीं है ना। आप एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा मॉडिफिकेशन हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये रूट है, इस रूट पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर्स बन गए, इस रूट पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर्स बन गए इस तरीके से, जिन्हें आप नोड्यूल कह रहे हो। जो रूट पर ऐसे नोड्यूल बन गए, जिनको आप क्या नाम दे रहे हो? नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए बनते हैं लेग्यूमिनस प्लांट पे, जिन्हें आप रूट नोड्यूल बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो टैप रूट मॉडिफिकेशन, रूट नोड्यूल्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है, दैट इज रेस्पिरेटरी रूट। ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि सॉइल में भी हमारे पास एयर होती है ताकि रूट रेस्पायर कर सके। लेकिन अगर वहां पानी भर जाएगा तो एयर नहीं होगी और रूट का रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है, जो ऐसे एरिया है जिन्हें आप कहते हो मार्शी एरिया, वहां पर अगर कोई ट्री है, उसकी एक मेन टैप रूट है, ऐसी मेन रूट्स हैं, उनसे मेरे पास एयर में कुछ रूट्स बन जाती हैं। ऐसे कुछ एयर में ऐसे रूट्स आ जाती हैं ऊपर, देख रहे हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये जो रूट्स आती हैं इसमें इस तरीके से पोर होते हैं। इन रूट्स का नाम होता है, ध्यान से सुने बेटा, ये जो रूट्स हैं इनका नाम न्यूमेटोफोर्स होता है, रूट का नाम है। तो न्यूमेटो मतलब खोखला टाइप की चीज हो गई, होलो हो गई। तो न्यूमेटोफोर क्या है? एक ऐसी रूट्स हैं जो रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है मार्शी एरिया में। मार्शी एरिया में आपको ऐसे दिखेगा, आप देख लीजिए, दिस इज रूट नोड्यूल जो हम बात कर रहे थे। रूट नोड्यूल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्स हो रहा, आप देख सकते हैं। दिस वन इज रूट नोड्यूल, ऐसे करके आपको दिखेगा। एंड दीज आर रेस्पिरेटरी रूट। ये मेरे पास रेस्पिरेटरी रूट है जिनका नाम न्यूमेटोफोर है। न्यूमेटोफोर, इसमें पोर होते हैं, मतलब स्मॉल पोर होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और ये कहां मिलता है? मार्शी एरिया में। कहां मिलेगा? मार्शी एरिया में, मार्शी एरिया में, ठीक है। और हम वहां लिखते हैं, वहां प्लांट मिलते हैं, हेलोफाइट्स मिल सकते हैं, जो मतलब हाई सॉल्ट में भी मिल जाते हैं। उनका एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल इनका मार्शी एरिया के प्लांट का एग्जाम्पल है एक राइजोफोरा। तो राइजोफोरा प्लांट का नाम है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा न्यूमेटोफोर आर प्रेजेंट इन, आपने मार्क करना है राइजोफोरा। नाउ दीज थ्री आर मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। आप देख लो, दीज थ्री आर मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो टैप रूट की हमने 3 मॉडिफिकेशन पढ़ ली, स्टोरेज, रूट नोड्यूल, रेस्पिरेटरी रूट। अब हम बात करेंगे बेटा एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एडवेंटिशियस रूट की।
इसकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट अदर देन रेडिकल, और व्हाट इज मॉडिफिकेशन मेन रोल के अलावा। अब मेन रोल तो हमने पढ़ा था, उसका क्या है, एब्जॉर्प्शन है। यहां पर दो रूट सबसे पहले समझो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए रूट होती हैं। एक बेनियन ट्री में होती है, ऐसे मान लो ये मैंने बेनियन ट्री बना दिया, उस बेनियन ट्री की ब्रांच से रूट आती है ऐसे, इसे आप कहते हो प्रॉप रूट। और शुगर केन या मेज में देखो, शुगर केन अगर मैं ऐसे बनाता हूं, इसे नोड कहते हैं, इसके बीच की जगह को कहते हैं इंटरनोड। तो शुगर केन में जो सबसे नीचे वाली नोड होती है दिस वन, यहां से टेढ़ी रूट, ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब टेढ़ी, ऐसे रूट आती है, इसे मैं क्या नाम देता हूं, स्टिल्ट रूट। तो अगर आपसे पूछा जाए इनका मेन रोल क्या है, सपोर्ट। मेन रूट तो सपोर्ट दे रही थी, कम पड़ रहा था, हमने कहा था अदर देन मेन रोल, तो ये अदर देन मेन रोल है। तो अगर आप इसको देखें ये कैसे दिखती है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, दिस इज फॉर सपोर्ट, आपके पास है, ये देख सकते हैं, दिस इज प्रॉप रूट, जो किससे आ रही है, किससे डेवलप कर रही है बेटा, डेवलप फ्रॉम ब्रांच। तो हमने कहा था अदर देन रेडिकल क्या आती है, एडवेंटिशियस रूट आती है। तो प्रॉप रूट इज एडवेंटिशियस रूट विच डेवलप फ्रॉम ब्रांच, ठीक है, किसके लिए, सपोर्ट के लिए। अब जरा ये देखो, ये मेरे पास मान लो मेज का प्लांट है, तो मेज पे ये ऐसे रूट आ रखी है, देख रहे हो आप, इस तरीके से एक्स्ट्रा रूट आ रखे हैं ऐसे लोअर मोस्ट नोड से, ठीक है। इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट कैसी होती है, ऑब्लिक, टेढ़ी, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, शुगर केन और मेज, इनमें बनती है, दोनों किसके लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, ठीक हो गई बात। तो आपको एग्जाम्पल्स आएंगे इनके क्या आएंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे। अब दूसरा हम क्या बात कर सकते हैं बेटा, सेकंड हम बात कर सकते हैं इनके लिए कि स्टोरेज के लिए भी हो सकती है। हमने प्रॉप रूट की स्टोरेज क्या पढ़ा था, कैरेट, टर्निप, रेडिश, इसके लिए एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो जो है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, आपकी एडवेंटिशियस रूट की। उसके अलावा एक और एग्जांपल दिया है एस्पेरेगस। ये दो एग्जांपल हैं जो हमारे पास स्टोरेज का एग्जांपल है एडवेंटिशियस रूट का, ऐसा दिखेगा आपको, जैसे दिस इज स्वीट पोटैटो, दिस इज स्वीट पोटैटो, जो कौन सी रूट की मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट की। नाउ दिस इज एस्पेरेगस, मेडिसिनल प्लांट है ये, ठीक है। तो ये किसकी मॉडिफिकेशन है हमारे पास, नाउ दिस एस्पेरेगस इज मॉडिफिकेशन ऑफ हमारे पास किसकी, एडवेंटिशियस रूट की, स्टोरेज के लिए। तो हमने देख लिया बेटा यहां पर, है ना, स्टोरेज के लिए देख लिया। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, बता देते हैं आपको एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहो। वी हैव पैरासिटिक रूट, पैरासिटिक रूट अमरबेल में होती है, जिसे आप कस्क्यूटा कहते हैं, अमरबेल, कस्क्यूटा। उसमें वो क्या करता है बेटा, रूट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हॉस्टोरिया टाइप से बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आपको ऐसा दिखता है ये कस्क्यूटा, है ना, कस्क्यूटा इस तरीके से दिखता है, ठीक है, क्लियर। ये येलो कलर का ऐसा प्लांट के अराउंड रूट रैप रहता है, ठीक है। इसमें जो रूट होती है एब्जॉर्प्शन, पैरासिटिक रूट होती है, ठीक है। पैरासाइट्स है ये, पैरासाइट मतलब टोटली डिपेंड है प्लांट पे, ग्रीन नहीं होता, येलो कलर का होता है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है बेटा, जिसमें हमारे पास प्लांट, देखो एक चीज समझो, अगर कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट से एब्जॉर्ब कर रहा है फूड, दैट इज पैरासिटिक प्लांट। बट एनी प्लांट विच इज बेसिकली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर शेल्टर, देखो आप, शेल्टर का मतलब ये होता है कि वो उसके ऊपर है पर उससे कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उसके ऊपर सिर्फ प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास एक खास तरह के प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्किड्स कहते हैं। ऑर्किड्स क्या होते हैं, वो ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं ऐसे, और उनको किसी सपोर्ट के, मतलब उनको बेसिकली वहां से खाना एब्जॉर्ब नहीं करना होता, दे नीड ओनली सपोर्ट, कि कम से कम नीचे रहेंगे तो उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, थोड़ा हाइट पे आ जाए इस वजह से। इस तरह के प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, एपीफाइट्स। ना व्हाट आर एपीफाइट्स, ये वो प्लांट है जो बेसिकली किसी दूसरे ट्री पर ग्रो करते हैं, इन्हें हम एपीफाइट्स बोलते हैं। जैसे ये रहा हमारे पास, ये ऑर्किड है जो किसी ट्री पर ग्रो किया हुआ, आप देख रहे हो, ये किसी ट्री के ब्रांच पर ग्रो किया हुआ है। इन पे खास तरह की रूट होती है जिन्हें एरियल रूट कहते हैं।
इन एरियल रूट की खास बात क्या होती है, इनमें एक टिश्यू होता है वेलेमन जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एक्स्ट्रा है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से बताया, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा वो प्रेजेंट होता है। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कितना याद करना है इस चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, है ना, वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास मॉडिफिकेशन की समरी आपके पास आ चुकी है, हम देख सकते हैं अब उस समरी को एग्जैक्टली क्या है आपने जो पढ़ा, ध्यान से देखेंगे वो क्या पढ़ा आपने। आपने पढ़ा है रूट मॉडिफिकेशन। देखो सबसे पहले आपने रूट में क्या पढ़ा, रूट में स्ट्रक्चर पढ़ लिया, देख लेते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ा आपने नॉर्मल, फिर आपने क्या पढ़ा, रूट सिस्टम पढ़ा, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। फिर आपने क्या पढ़ा बेटा, उसके बाद आपने पढ़ लिया प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, आप सोचो ध्यान से। प्राइमरी रूट के स्ट्रक्चर के बाद हमने मॉडिफिकेशन पढ़ी। तो जो हमने रूट मॉडिफिकेशन लिखी उसके लिए मैं एक समरी बना देता हूं, रूट मॉडिफिकेशन, और ये आपको आनी चाहिए, है ना। उसके खाली डायग्राम दिमाग में बिठा के रखना ताकि आपको नाम से याद हो जाए, है ना। जैसे सबसे पहले रूट मॉडिफिकेशन जो है वो ध्यान से सुनेंगे, टैप रूट की। तो टैप रूट में हमने 3 तरह की पढ़ी। फर्स्ट इज स्टोरेज। स्टोरेज में क्या पढ़ा था हमने, कैरेट, रेडिश और टर्निप, ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मॉडिफिकेशन इज फॉर हमारे पास हमने बोला था नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जिसे हमने कौन सी रूट बोला था, एक तरीके से जो रूट नोड्यूल बोला था। तो रूट नोड्यूल किस प्लांट में होना चाहिए, पी प्लांट में, है ना, पी प्लांट में होगा, ठीक है, क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। उसके बाद हमने बोला रेस्पिरेटरी रूट। तो रेस्पिरेटरी रूट कहां मिलती है, ऐसे प्लांट जो मार्शी एरिया, दलदल वाले एरिया में है, या जहां पे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, उसमें हमने यहां पर लिखी थी एग्जांपल राइजोफोरा, और उस रूट का नाम क्या बताया था, न्यूमेटोफोर, है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कौन सी मॉडिफिकेशन देखी, हमने कहा ठीक है अब हम देखते हैं एडवेंटिशियस की, ये हमने देखी। तो एडवेंटिशियस में क्या आ गया बेटा, एडवेंटिशियस में आ गया था हमारे पास सबसे पहले स्टोरेज के लिए ही देख लो। तो स्टोरेज में हमने 2 एग्जांपल पढ़े थे, एस्पेरेगस और स्वीट पोटैटो। बेटा स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस की, गलती करते हैं बच्चे क्वेश्चंस में, ध्यान रखेंगे आप लोग अब इसको। उसके बाद स्टोरेज के बाद सपोर्ट में प्रॉप है और स्टिल्ट है। प्रॉप किस में पढ़ी हमने, बेनियन, और स्टिल्ट किस में पढ़ी, याद करो साथ के साथ, स्टिल्ट किस में पढ़ी हमने, मेज में, शुगर केन में, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा बेटा, थर्ड हमने बोला एपीफाइटिक। एपीफाइटिक मतलब किसी प्लांट के ऊपर सपोर्ट के लिए ग्रो कर रहा है, और पैरासिटिक। तो पैरासिटिक के लिए तो हमने क्या बताया बेटा, एग्जांपल कस्क्यूटा, अमरबेल कहते हैं जिसे, पैरासिटिक प्लांट है, और इसके लिए बताया ऑर्किड्स, है ना, ऑर्किड्स मोनोकोट होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निमेटोफोर्स कहां मिलते हैं, ठीक है, 2018 में आया था, निमेटोफोर्स कहां मिलते हैं, हमने कहा था सॉल्ट वाले उसमें मिल जाएंगे, दैट कैन बी हेलोफाइट्स, है ना। न्यूमेटोफोर्स हमारे पास कहां मिल जाएंगे, किस कंडीशन में, हमारे पास सॉल्टी एरिया में, है ना, हेलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर, है ना। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, क्या है, सोचो जरा, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। देखो जो हाइड्रोफाइट्स हैं, जो प्लांट ऑलरेडी मेरे पास किस में रहते हैं, पानी में, उनके पास अरेंजमेंट है ना, रेस्पिरेशन के लिए कुछ ना कुछ, तो उनमें नहीं, किस में मिलेगा, हेलोफाइट्स में। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, क्या है बेटा, कौन सी रूट है, टैप रूट है कि एडवेंटिशियस, थर्ड आ जाएगा ना, ठीक है, 2018 के क्वेश्चन है दोनों ये, ठीक है। इसके बाद देख लो रूट प्ले इन, ये तो कर लिया हमने, पिस्टिया था। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम, रूट हेयर कौन सी जोन से डेवलप करती है, हमारे पास मैच्योरेशन जोन से, हमने कहा था ना मैच्योरेशन जोन में रूट हेयर होती है, ठीक है। नाउ वी कैन डिस्कस अनदर टॉपिक नोन एज स्टेम, ठीक है। सेकेंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम स्टेम कह रहे हैं, ठीक है।
अब सबसे पहले स्टेम को पढ़ेंगे और जैसे हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, वी शुड गो फॉर बेसिक फीचर। ठीक है, रूट कंप्लीट करने के बाद हम स्टेम के क्या पढ़ेंगे, बेसिक फीचर पढ़ रहे हैं बेटा। स्टार्ट करो बेसिक फीचर से। सबसे पहला बेसिक फीचर क्या है, किससे डेवलप करती है स्टेम, बताओ जल्दी से सोचो। जैसे रूट रेडिकल से डेवलप कर रही थी, तो ये किससे डेवलप करेगी, डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल। किससे डेवलप कर रही है, प्लूम्यूल से। नेक्स्ट चीज बेटा, स्टेम जो है वो पॉजिटिव क्या है, फोटोट्रॉपिक है ना, लाइट की तरफ जाती है। और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव, देखो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, ठीक है, पॉजिटिव क्या है, फोटोट्रॉपिक है। और नेगेटिव हमारे पास क्या है बेटा, जियोट्रॉपिक है ना, ग्रेविटी से दूर जाती है। पानी को लेके स्टेम का कुछ नहीं होता, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरी चीज बेटा, स्टेम में आपको जब आप स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हो, देखो आपको क्या क्या दिखता है। आपको ये पॉइंट्स जो होता है इसे नोड कहते हैं, दिस इज नोड, दिस आर नोड्स। इसके बीच के इस गैप को आप क्या नाम देते हो, इंटरनोड। ठीक है, क्या नाम देते हो आप, इंटरनोड नाम देते हो। ठीक है, अब होता यह है कि नोड, देखो इस चीज को ऐसे समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लो मैंने क्या किया, इस तरीके से एक स्टेम बना दिया, ऐसे इस तरीके से स्टेम बना दी, उस पे मैंने ये नोड बना दी, दिस इज नोड। इस नोड पर मेरे पास लीफ डेवलप करती है, नोड से मेरे पास क्या डेवलप करती है, ऐसे लीफ डेवलप कर गई। लीफ और इसके बीच से ब्रांच बन सकती है, यहां से ब्रांच बनती है, ये ब्रांच बन सकती है। तो ब्रांच कहां से बनती है, इस जगह को कहते हैं, इसके और इसके बीच की जगह को हम एक्सिल कहते हैं, लीफ एक्सिल। किसके किसके बीच की जगह, लीफ और इस स्टेम के बीच के इस पूरे स्पेस को लीफ एक्सिल कहते हैं। वहां बड आती है, उससे ब्रांच बनती है। तो अगर आप देखो, दिस इज पिट्यूल ऑफ लीफ, ये एक ब्रांच जा रही है, तो ये वाली जगह कौन सी थी, लीफ एक्सिल। यहां तक समझ आ रहा है। तो हम यहां पर एक चीज समझ पाए जो अलग है रूट से, वो है नोड और इंटरनोड। यहां नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, देख लो यहां पर क्या है बेटा, नोड एंड क्या प्रेजेंट है, इंटरनोड प्रेजेंट है। ठीक है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है। स्टेम क्या बियर करती है, स्टेम पे क्या क्या लगता है, स्टेम बियर लीफ, स्टेम बियर बेसिकली क्या बियर करती है, तो उस पर क्या लगता है बच्चे, स्टेम बियर लीफ, ब्रांच, फ्लावर एंड फ्रूट, ये सब चीजें लग सकती हैं उस पर। एक्चुअल में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ध्यान से सुने, हम एक वर्ड यूज करते हैं शूट। शूट का मतलब होता है, मतलब एक ऐसी ब्रांच या मेन स्टेम जिस पे लीफ लगी हो। तो लीफ बियरिंग स्टेम और ब्रांच, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, शूट। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, शूट। अब हमें क्या समझना है बेटा, हमने एक टॉपिक समझना है जिसे हम कहते हैं बड, जिसे हम क्या नाम देते हैं, बड नाम देते हैं, उसको हमें समझना है। ध्यान से सुनना, मैं इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। हम बड के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, हम बड के लिए पढ़ रहे हैं। पहले क्या होती हैं बड, बड के बारे में जानना है, क्योंकि बड स्टेम पर होती है, इनके बारे में जानना है मैंने। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्टेम बना ली, ठीक है, मैंने इस तरीके से क्या कर लिया बेटा, ध्यान से सुनो, इस तरीके से मैंने स्टेम बना ली है, ये क्या बना दिया, ऐसे स्टेम बना दी। ठीक है, स्टेम के टॉप पर यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, स्टेम के टॉप पर यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, ऐसे डिवाइडिंग सेल्स हैं, ऐसे डिवाइडिंग सेल्स हैं। उन डिवाइडिंग सेल को एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर ऐसे सराउंड कर रहा है। ठीक है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर सराउंड कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा, समझना ध्यान से, मैंने ये लिखा कि दिस इज मेरिस्मेटिक सेल्स है। यहां पे क्या है, मेरिस्मेटिक सेल्स है, और ये लीफ लाइक अनडिफरेंशिएटेड, मतलब प्रॉपर लीफ बनी नहीं है, ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड लीफ है। ठीक है, क्लियर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बड कह रहे हैं, और ये बड भी कौन सी है, टॉप पर है स्टेम के, इसलिए इसको नाम दे रहे हैं एपिकल बड। तो व्हाट इज एपिकल बड,
ये डिवाइडिंग सेल सराउंडेड बाय अनडिफरेंशिएटेड लीफ, इसे हमने क्या नाम दे दिया? एपिकल बड। एपिकल बड समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? ये हमारे पास एपिकल बड हो गई। इस पे हमारे पास क्या हो गई? इस तरीके से एपिकल बड हो गई स्टेम पे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। हमारे पास स्टेम पर रीजन होते हैं जिन्हें आप नोड कहते हो। ये चीज क्या है? नोड है। ये चीज क्या है? नोड है। नोड के बीच की जगह को आप क्या लिखते हो? इंटरनोड। ठीक, इस नोड पर मेरे पास इस तरीके से लीफ होती है। ये इस तरीके से लीफ है, ये नोड पर है। ठीक है, यहां पर ये जो जगह है इसे आप नाम देते हो, ये जो बीच में गैप बन रहा है इस गैप को आप कहते हो लीफ एक्सिल। ये जो पूरा गैप बना ना, ये वाला पूरा, इसे लीफ एक्सिल कहते हैं। यहां पर नोड पर ही डेवलप करेगी बेटा, ध्यान से सुनना, नोड पर ही डेवलप करेगी। दिस इज नोड, ये नोड है। नोड पर ही मेरे पास एक बड आती है ऐसे, दिस इज बड। इस बड को नाम देते हैं एक्सिलरी बड। तो दिस इज क्या है हमारे पास? एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड क्या है देखो जरा, व्हाट इज एक्सिलरी बड? क्या लिखा मैंने? एक्सिलरी बड नोड पर आ रही है और लीफ एक्सिल पर है। एक्सिलरी बड कहां डेवलप करती है? नोड पर। नोड पर डेवलप करती है और किस लोकेशन पर करती है? लीफ एक्सिल पर। इसे एक्सिलरी बड कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो एक हो गई मेरे पास एपिकल बड और एक हो गई मेरे पास एक्सिलरी बड। अब जरा ये देखना ध्यान से बेटा, ये क्या करती है देखो जरा। मान लो मैंने ये इस तरीके से स्टेम बना दी, इस पर मेरे पास ये नोड है, इस नोड पर मैंने क्या बना रखी थी? लीफ बना रखी है। ये इस तरीके से लीफ बना रखी है। इस लीफ से मेरे पास ये ब्रांच बनी। देखो लीफ पे यहां एक्सिलरी बड थी, वो एक्सिलरी बड ग्रो कर जाती है ऐसे ब्रांच में, और उस ब्रांच के टिप पर, ध्यान से सुनना, उस ब्रांच के टिप पर एपिकल बड होती है। जैसे यहां एपिकल बड है ना, वैसे ब्रांच की टिप पर एपिकल बड होती है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सिलरी बड क्या बनाती है, वो देती है ब्रांच, या कई बार उससे फ्लावर बनता है। ब्रांच और फ्लावर बन सकता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? तो आपको समझ आना चाहिए एपिकल बड ये है और ब्रांच के टिप पर भी होती है। तो व्हाट इज एपिकल बड? इट इज लोकेटेड ऑन टिप ऑफ मेन स्टेम और टिप ऑफ ब्रांच। यहां तक समझ आ रही है? ब्रांच किससे आती है? एक्सिलरी बड से, ऐसे। ठीक है, अच्छा आपको एक चीज जान के थोड़ा अजीब होगा समझ के, कि ये जो लीफ बनती है ना, ये कैसे बनती है? ये लीफ बनती कैसे हैं? देखो कि जैसे ये एपिकल बड ग्रो करती है ना, तो ये वाली जो लीफ थी ये पीछे ऐसे छूटती चली जाती है ऐसे। मतलब ये पहले यहां था टिप पर, जब ये बड़ा हुआ ऐसे ऐसे आगे बढ़ा तो ये इसको पीछे छोड़ गया, आगे अंदर से नया स्ट्रक्चर बनता रहता है। तो इसका मतलब जो भी लीफ आपको दिखेगी वो सब किससे बनती है? एपिकल बड से। चाहे इसकी एपिकल से इस पर बनी होंगी और इसकी, जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये यहां छूट गया, ये और आगे बढ़ गया और यहां से नई लीफ जैसा अंदर से बन रहा है। तो हमेशा याद रखो, लीफ ऑलवेज डेवलप फ्रॉम एपिकल बड ऑफ आइदर ब्रांच और मेन स्टेम। ठीक है, क्लियर? इस वाली बड को क्या बोलते हैं? कौन सी बड बोलेंगे? एक्सिलरी बड। ये वाली कौन सी थी? एक्सिलरी बड। अब मेरी बात सुनो, हमने पढ़ा एपिकल बड, हमने पढ़ा एक्सिलरी बड। एक बड होती है जिसे एडवेंटिशियस बड कहते हैं। एडवेंटिशियस बड का क्या मतलब होता है? जैसे अगर कोई बड अदर देन, जैसे हमने पढ़ा था ना व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट, अदर देन रेडिकल, ऐसे ही हम वर्ड यूज करते हैं एडवेंटिशियस बड। तो एडवेंटिशियस बड क्या होता है? हम कहते हैं अदर देन नोड, जो नोड के अलावा कहीं डेवलप करे उसे एडवेंटिशियस बड कहते हैं। जैसे आपने क्लास 10th में एक प्लांट पढ़ा था ब्रायोफाइलम, उस पे मार्जिन से ये बड बन गई थी लीफ की ना, एक तरीके से बड बना था ऐसा। तो ये बड किससे बना? मार्जिन ऑफ लीफ। तो मार्जिन ऑफ लीफ का मतलब हुआ ये किस पे नहीं बनी? नोड से नहीं बनी, इसलिए इसको कौन सी बड कह रहे हैं? एडवेंटिशियस बड। अब और देखो जरा, आपने देखा है कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे स्पेशली सीसम, सीसम जो है डलबर्जिया कहते हैं उसे, उसकी रूट से आपको ऐसे बड दिख जाएंगी। सीसम का पुराना ट्री कभी देखोगे रूट से बड आ जाएंगी, तो रूट से बड आ रही है।
तो ये भी कौन सी वर्ड हो गया, एडवेंटिशियस। तो एडवेंटिशियस वर्ड की डेफिनेशन है अदर देन मुझे क्या चाहिए बेटा, अदर देन मुझे क्या चाहिए, नोड चाहिए। अदर देन मुझे क्या चाहिए, नोड चाहिए। तो ये एडवेंटिशियस वर्ड हो गया। दिस इज एपिकल वर्ड, क्लियर है बेटा, ये एपिकल वर्ड, दिस इज एडवेंटिशियस वर्ड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसकी, देख लो इसने क्लियरली जो जो चीजें आपको बताई बेटा। स्टेम क्या बियर करता है, ब्रांच, लीव, फ्लावर, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर। नोड और इंटरनोड होती है। ठीक है, क्लियर। नोड पर ही क्या डेवलप करती है हमारे पास, लीव्स डेवलप करती हैं, ये चीज आपको बता रहे हैं। ठीक है, बट हमारे पास क्या हो सकती है, टर्मिनल और एक्सिलरी। टर्मिनल को ही हम क्या बोल रहे हैं, एपिकल, एक्सिलरी बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब वो कह रहा है कि स्टेम कैन बी यंग वुडी ब्राउन। इसके बेस पर हम एक क्लासिफिकेशन आपको बता सकते हैं कि ये स्टेम की एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम कह सकते हैं। असल में क्या करते हैं बेटा, हम लोग स्टेम को क्लासिफाई करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, तीन तरह के प्लांट बोलते हैं हम, 3 टाइप के प्लांट होते हैं। एक होते हैं हर्ब। नो व्हाट आर हर्ब्स, जैसे टोमेटो है, ग्रास है, जिनकी स्टेम कभी ब्राउन नहीं होती, वो डेड हो जाते हैं जब ब्राउन होती है। तो स्टेम क्या रहेगी, हमेशा ग्रीन रहेगी। हमेशा क्या रहेगी बेटा, ग्रीन स्टेम रहती है। वीक होती है पर ग्रीन रहती है हमेशा। दैट आर हर्ब्स। एग्जाम्पल टोमेटो लिख सकते हो, स्टेम हमेशा उसकी ग्रीन रहेगी। सेकेंड इज वी हैव श्रब। श्रब क्या होता है, स्टेम ब्राउन हो जाती है ग्रीन से, ग्रीन से क्या हो जाएगी, ब्राउन, पर कभी वुडी नहीं बने, सॉरी, ग्रीन से ब्राउन हो जाएगी एंड लेटर वुडी, सॉरी, ब्राउन होने का मतलब ही वुडी है यहां पे। एक मिनट रुको बेटा, ब्राउन जिसको हम कह रहे हैं वुडी टाइप से। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखो, रोज, रोज की स्टेम कुछ टाइम के बाद ब्राउन हो जाती है। तुलसी, ठीक है, ये बेटा श्रब में काउंट होते हैं। या आप उसको देख लो, सिट्रस, नींबू, है ना, श्रब कहते हैं। पर वो क्या नहीं बनाते, तना नहीं बनाते, मोटा तना नहीं बनाते। नेवर फॉर्म ट्रंक। एक मोटा तना होता है ना जो ट्री का, वो नहीं बनाते। और ये जो थर्ड हम लिखते हैं ट्री, तो ट्री में क्या होता है बेटा, ट्रंक फॉर्म होती है, मोटा तना, मोटा तना बनेगा, है ना। तो इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, प्लांट को डिवाइड कर सकते हो, हर्ब, श्रब, ट्री। हर्ब की स्टेम हमेशा ग्रीन रहती है, श्रब ग्रीन से ब्राउन होती है पर मोटा तना नहीं बनता, मतलब थिक हमारे पास ट्रंक नहीं बनती। नाउ दिस इज ट्री जिसमें ट्रंक बनती है, तना बनता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, हम ये कहते हैं कि जब हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे उससे पहले हम कहते हैं कि भाई मेन रोल बताओ स्टेम का। तो मेन रोल क्या है, इट बियर लीफ, इट बियर, क्या बियर कर रहा है, लीफ, ब्रांच, फ्लावर। उसके अलावा क्या कर रहा है भाई, उसके अलावा भी कुछ कर रहा है, उसमें जाइलम फ्लोएम है, तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीजों का। उसके अलावा क्या कर रहा है, हॉर्मोन्स बना रहा है, फाइटो हार्मोन या प्लांट हॉर्मोन्स, है ना। या फोटोसिंथेसिस की चीज, जैसे एनसीईआरटी लिखे फोटोसिंथेटेज का ट्रांसपोर्ट, मतलब ऐसी चीज जो फोटोसिंथेसिस में बनी है उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक, नाउ व्हाट इज मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन है अदर देन मेन रोल। व्हाट इज मॉडिफिकेशन, अदर देन मेन रोल इज मॉडिफिकेशन, उसको हम क्या कह रहे हैं, मॉडिफिकेशन। और हम बेटा इसकी 3 कैटेगरी की मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमें समझना है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं मॉडिफिकेशन के। क्लियर, मॉडिफिकेशन के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आते हैं। ध्यान से देखो, मैं आपको समझाने जा रहा हूं स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन, इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। इसको मैं क्या करता हूं बेटा, 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। सबसे पहली कैटेगरी यहां पर बनाएंगे, देन सेकेंड, एंड देन वी हैव थर्ड कैटेगरी। 3 कैटेगरी में मैं इसे डिवाइड करता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, मतलब एक ऐसी स्टेम मॉडिफिकेशन जो स्टेम एयर में थी वो मॉडिफाई हो गई।
ठीक है, मतलब एयर में वाली स्टेम मॉडिफाई हुई है, मतलब बेसिकली जो पार्ट्स प्रॉपरली उससे सॉइल से ऊपर है उसमें मॉडिफिकेशन हुई है। इसमें हम 3 पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा? 3 मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा इसमें स्टेम टेंड्रिल, सेकंड पढ़ते हैं थॉर्न्स, थर्ड पढ़ते हैं फोटोसिंथेटिक स्टेम। ये 3 इसमें पढ़ते हैं। अब हमारे पास सेकंड है सब एरियल। सब एरियल का मतलब जस्ट जमीन से ऊपर या जस्ट जमीन से नीचे टाइप का हॉरिजॉन्टल स्टेम रहेगी, है ना, या जस्ट जमीन से ऊपर या जस्ट जमीन से नीचे ऐसा स्टेम होगी। उसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा? उसमें हम पढ़ते हैं 4 टाइप। टोटल हमने 11 मॉडिफिकेशन पढ़नी होती है। ठीक है, क्लियर? इसमें हम पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे, मैं फोर्थ कर देता हूं ताकि नंबर बना रहे हैं यहां से। फोर्थ, या इसको ऐसे ही ले लेते हैं अलग से। हाँ, इसमें हम पढ़ते हैं रनर, एक पढ़ते हैं स्टोलोन, ऑफसेट और सकर। फिर हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, ये थर्ड है। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा ये अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम और बल्ब। तो टोटल आपकी 11 स्टेम मॉडिफिकेशन होती है जो सिलेबस में है आपके, और ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक एक को डील करते हैं, फटाफट से आपको डायग्राम दिखाते हैं और समझाते हैं एग्जैक्टली है क्या। पर स्टेम मॉडिफिकेशन या रूट मॉडिफिकेशन के लिए क्या याद रखोगे? अदर देन मेन रूट। ठीक है, क्लियर? चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की। ध्यान से देखना, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में होता ये है, देखो क्या मैं बता रहा हूं आपको, व्हाई इट इज स्टेम मॉडिफिकेशन। देखो जरा, मान लो मेरे पास ये स्टेम है, यहां स्टेम पे ये लीफ थी ऐसे, दिस इज लीफ, यहां बनती एक्सिलरी बड। ध्यान से सुनना, यहां बनती एक्सिलरी बड, ये एक्सिलरी बड होती। ठीक है, ये क्या होती? यहां पर एक्सिलरी बड होती। इस चीज को समझो, यहां पर ये एक्सिलरी बड थी, मतलब होती कह रहा हूं, एक्सिलरी बड थी, उसकी जगह डेवलप किया, या हम बोलते हैं एक तरीके से एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन है। तो एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन से 2 स्ट्रक्चर बन गए, ये लीफ है, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर बन गए, इस चीज को समझो। वो 2 स्ट्रक्चर कौन से बने? एक बना ऐसे, जैसे मान लो ये लीफ होती, एक बना थॉर्न, दूसरा बना ऐसा स्ट्रक्चर जो सपोर्ट देता, आपने देखा है इसको ऐसा, इसमें ब्रांच भी हो सकती है, इसे टेंड्रिल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। तो आप देखो 2 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, एक थॉर्न्स है, ठीक है, एक थॉर्न्स है, देख रहे हैं ये थॉर्न्स ऐसे, ठीक है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। ठीक है, वाई स्टेम मॉडिफिकेशन? क्योंकि ये एक्सिलरी बड से बना है और एक्सिलरी बड ब्रांच बनाती, ब्रांच स्टेम को ही बोलते हैं एक तरीके से। तो एक्सिलरी बड से हमारे पास या तो थॉर्न्स बन गए या टेंड्रिल बन गए। ठीक है, आप याद करो आपने क्या पढ़ा था, होमोलोगस एनालोगस, क्लास 10th में। होमोलोगस का क्या मतलब होता है? कॉमन ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। इन दोनों का कॉमन ओरिजिन है, थॉर्न्स का और किसका? टेंड्रिल का, इसलिए होमोलोगस भी है। तो आपने यहां पर क्या सीखा? आपने ये सीखा कि हमारे पास एरियल स्टेम में सबसे पहले एक्सिलरी बड से, एक्सिलरी बड क्या देती है? एक्सिलरी बड देती है क्या? बड गिव थॉर्न्स और टेंड्रिल अलग अलग प्लांट में, थॉर्न्स और टेंड्रिल। अब थॉर्न्स किस में बनते हैं ये समझो बेटा, स्पाइन्स अलग होते हैं, थॉर्न्स अलग होते हैं। देखो थॉर्न्स किस में बनते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर, थॉर्न्स बनते हैं सिट्रस में, सिट्रस और बोगेनविलिया। आपके सामने दोनों प्लांट का डायग्राम है एक तरीके से। बोगेनविलिया, ये रहा बोगेनविलिया और ये रहा सिट्रस, इसमें थॉर्न्स होते हैं। और टेंड्रिल किस में होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए टेंड्रिल बताओ मुझे, तो टेंड्रिल किस में होते हैं? स्टेम टेंड्रिल वो होते हैं हमारे पास, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, वो होते हैं हमारे पास कुकरबिट्स में। कुकरबिट्स क्या है? कुकुम्बर के फैमिली वाले। कुकुम्बर की फैमिली कौन है? वाटरमेलन, पंपकिन, इनमें होते हैं। ये देखो
इसके अलावा बेटा कुकुरबिट्स के अलावा ग्रेप वाइन, ग्रेप्स जो होती है ना उसकी वाइन में, तो हम देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास टेंड्रिल है, ये देख लो। तो मैंने लिखा एक तो ये ग्रेप वाइन में होंगे और किस में होंगे, कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स में। ठीक है, ये मेरे पास सिट्रस है और ये मेरे पास बोगेनविलिया है। ये आपके सामने हमने लिख दिया इनको। क्लियर, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आ गए एग्जाम्पल जो आपको याद करने हैं, स्टेम टेंड्रिल, कुकुरबिट्स और ग्रेप वाइन। कुकुरबिट्स में क्या आएगा, वाटरमेलन, पंपकिन, बिटरगट, बिटरगट मतलब करेला, बॉटलगट मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, लौकी, है ना, हाँ वो चीज। ठीक है, थॉर्न्स, थॉर्न्स में क्या आएगा भाई, थॉर्न्स में लिखा हमने सिट्रस, नींबू और बोगेनविलिया। बोगेनविलिया रेड कलर के फ्लावर, पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, आपको दिखा दिया। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एरियल में ही एक एग्जांपल और है जिसे हम कहते हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोटोसिंथेटिक स्टेम। ना, फोटोसिंथेटिक स्टेम का मतलब होता है कुछ ऐसे प्लांट जो ड्राई कंडीशन में होते हैं। ठीक है, ड्राई कंडीशन में होते हैं, उनमें होता है ये। ड्राई कंडीशन में वो क्या करते हैं, स्टेम को फोटोसिंथेटिक कर देते हैं और लीफ को स्पाइन बना देते हैं। उससे क्या होगा, देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एरिया और पानी का लॉस कम होगा, क्योंकि लीफ तो स्पाइन बन गई और स्टेम में उतने स्टोमेटा होते नहीं है। तो इन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक स्टेम टू कंजर्व वाटर, पानी बचाने के लिए। अब ये मुझे दो, इसके लिए एक वर्ड भी यूज करते हैं, हमें क्वेश्चन मिलेगा फाइलोक्लैड। याद करना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है फॉर नीट ओनली। ठीक है, फाइलोक्लैड इज अ टर्म फॉर फोटोसिंथेटिक स्टेम, हम यूज कर सकते हैं। नाउ देखो, दिस स्टेम कैन बी सिलेंड्रिकल, जिस पेज पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एकदम लास्ट लाइन में, दिस स्टेम कैन बी सिलेंड्रिकल, सॉरी फ्लैट, देख रहे हो, सिलेंड्रिकल फ्लैट, फ्लैट मतलब इस तरीके से एकदम चपटा टाइप का फ्लैट है, देख रहे हो, फ्लैट हो सकती है ये फोटोसिंथेटिक स्टेम। ये कैक्टस में होता है, कैक्टस का नाम है ओपनशिया कैक्टस, और थोड़ा सा सिलेंडर टाइप का, देख लो ऐसा सिलेंडर टाइप का बन रहा है, पतला है सिलेंडर ऐसा, ये इसको सिलेंड्रिकल कह रहे हैं। और ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है, एग्जांपल है इसका यूफोरबिया, यूफोरबिया, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा एग्जांपल, देख रहे हो, दिस कैन बी फ्लैट और दिस कैन बी सिलेंड्रिकल। क्लियर है, ठीक है। अब ये आपके सामने है फोटोसिंथेटिक स्टेम, ठीक है, कौन से वाली, एरियल वाली। तो एरियल वाला फिल कर लेते हैं, हमारे पास दो एग्जांपल लिखे हमने, एक लिखा हमने सिलेंड्रिकल फोटोसिंथेटिक स्टेम में, एक लिखा हमने ओपनशिया जो कि फ्लैट था, और हमने क्या लिखा, यूफोरबिया। ये दो एग्जांपल लिखे हमने फोटोसिंथेटिक स्टेम के। अब आ जाते हैं सब एरियल पे, ध्यान से देखेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग सब एरियल स्टेम। ठीक है, ये क्या है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की। एक एक करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले सब एरियल में ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहले सब एरियल में आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए, सब एरियल में एक टाइप आपको बता रहा हूं, ये एक्वेटिक प्लांट में होता है, इसे ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट, देखो क्या होता है, ध्यान से देखें। मैंने क्या किया हुआ है, पानी में एक प्लांट होता है इकॉर्निया, उसकी ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। कैसी स्टेम होती है, हॉरिजॉन्टल। उस हॉरिजॉन्टल स्टेम पे जो नोड है वहां लीफ लगी होती है ऐसे, और आपको पता है नोड पर ही लीफ होती है ऐसे, ऐसे नोड पर लीफ लगी होती है ऐसे, और इसे हम कहते हैं शॉर्ट इंटरनोड। शॉर्ट इंटरनोड होने की वजह से ये शॉर्ट इंटरनोड को ही ऑफसेट कहते हैं। मतलब इस पॉइंट से ऐसे बाहर आया, फिर उस पर क्या बन गई, लीफ बन गई, फिर ऐसे बाहर आया, उस पर लीफ बन गई, ऐसे फैलता रहता है ये। और ये एक तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, वेजिटेटिवली फैल रहा बहुत तेजी से। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, एक शॉर्ट इंटरनोड बनी और जहां नोड बनी वहां पर फटाफट से लीफ बन गई, और वहीं मेरे पास कुछ रूट्स आ जाती हैं ऐसे, जिसे एनसीईआरटी ने लिखा है क्राउन ऑफ लीफ बनता है और टफ्ट ऑफ रूट बनता है। ठीक है, टफ्ट ऑफ रूट, इसे ऑफसेट कहते हैं।
ठीक है, ये किस प्लांट में मिलता है आपको? ये मिलता है इकॉर्निया में और पिस्टिया में, इन दो प्लांट में मिलता है। वर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट किसे कहते हैं? एक स्टेम जो हॉरिजॉन्टल ग्रो करी, फटाफट से उसने लीफ बना दी, ऐसे करके पूरी पानी में फैल जाता है। आपने देखा है इंडिया में सबसे ज्यादा पानी में प्रॉब्लम करने वाला वीड यही है। ये आप देख सकते हैं, इस कलर का दिखेगा पानी में आपको, आपने देखा है पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो इसे हम ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, ऑफसेट इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं जो ये इसकी स्टेम है। और ये देखो, ये इसे कह रहे हैं टफ्ट ऑफ रूट, दिस इज बंच ऑफ जो हमारे पास क्राउन ऑफ लीफ है। क्लियर? और इसे हम ऑफसेट कहते हैं। और ऑफसेट के दो एग्जांपल हमने पढ़े। ये किसका दे रखा है? इकॉर्निया। इकॉर्निया जो है इसका साइंटिफिक नेम है, इसे वाटर हायासिंथ बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वीड है ये। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि बंगाल के पानी में इसने काफी ज्यादा फैल के एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, मतलब जो फिश वगैरह है उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्रिएट करी। ठीक है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। और ये बहुत तेजी से फैलता है वाटर बॉडी में। आप देखेंगे किसी भी ड्रेन में, नाले में, तालाब में ये स्प्रेड करता है बहुत तेजी से। ठीक है, नाउ सेकंड सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन इज रनर, है ना। सेकंड हम बात कर सकते हैं रनर की। नाउ रनर क्या होता है बेटा? रनर क्या होता है? हम देखते हैं ग्रास में, हम ग्रास में कुछ इस तरीके का देखते हैं, ऐसे स्टेम इधर मतलब आपका ग्रो करती रहती है, और जहां पर नोड होते हैं उन नोड पे से ऐसे ऊपर एक मतलब लीफ जैसा कुछ डेवलप करता रहता है, और नीचे यहां रूट आती रहती है। ग्रास ऐसे स्प्रेड करता है। रनर का क्या मतलब होगा? रनर मतलब एक तरीके से दौड़ना। तो हॉरिजॉन्टली प्लांट फैल रहा है बहुत तेजी से, और किसकी वजह से फैल रहा है? वो जो स्टेम है या तो अंडरग्राउंड है या जस्ट ऊपर है, बहुत हल्की सी जमीन के नीचे है, और वो स्प्रेड किए जा रही है नए निश पे। निश का मतलब न्यू हैबिटाट। क्लियर? इसे हम रनर कहते हैं। रनर में हमारे पास कैसी स्टेम है? हम लिख रहे हैं इस बात को, हॉरिजॉन्टल स्टेम, हॉरिजॉन्टल स्टेम नोड पर क्या डेवलप कर रहा है? नोड पर डेवलप कर रहा है लीफ वगैरह, एंड रूट डेवलप कर रहा है, और स्प्रेड कर रहा है नई निश पे। निश का मतलब एक तरीके से हैबिटाट मान लो, स्प्रेड टू न्यू निश। क्लियर? इसे हमने क्या नाम दे दिया? रनर नाम दे दिया, है ना, रनर नाम दे दिया। अब ये तो हो गया हमारे पास रनर। आप देख सकते हो ग्रास में रनर होता है। आप देखो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रास, एग्जाम्पल में आप ग्रास लिख सकते हो और ऑक्जेलिस लिख सकते हो। ठीक है, इनमें रनर होता है। आप देखो ये दिस वन, स्ट्रॉबेरी भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, इवन स्ट्रॉबेरी भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, पर मत नहीं, स्ट्रॉबेरी मत लिखो, ऑक्जेलिस लिखो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास ग्रास ऑक्जेलिस में आप देख रहे हो ये नोड है जिस पर ये इस तरीके से ब्रांच टाइप का कुछ बन गया, और ये रूट बन गई, और ये स्प्रेड करता है नई नई जगह पर, बहुत तेजी से फैलता है। ग्रास अगर आप देखो कैसे लगाते हैं आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से इसको लगाते हैं। अब देखो सब एरियल में हमारे पास थर्ड मॉडिफिकेशन है स्टोलोन। स्टोलोन क्या होता है ध्यान से समझना। मेरे पास ये प्लांट है, ये इसकी रूट है। ठीक है, ये इसकी मेन स्टेम है, मान लो दिस इज स्टेम। इस स्टेम से एक वीक ब्रांच आती है, साइड से आ रही। देखो साइड को कहते हैं लेटरल ब्रांच। कैसी ब्रांच आ गई? लेटरल। लेटरल मतलब साइड से। वो ब्रांच फिर नीचे चली जाती है, और नीचे जाके उसमें ऐसे रूट आती है, फिर वो ऊपर आ जाती है ऐसे। तो हम लिखते हैं लेटरल ब्रांच आर्क। आर्क का मतलब नीचे, आर्क डाउनवर्ड। ठीक है, आर्क कैसे हो गई? डाउनवर्ड हो गई। क्लियर? आर्क कैसे हो गई? डाउनवर्ड हो गई, नीचे की तरफ मतलब चली गई। क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास ये लेटरल ब्रांच है जो आर्क डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड है। क्लियर? नीचे की तरफ है ऐसे। क्लियर है बेटा? ठीक है, फिर ऐसे बाहर निकला। क्लियर? तो इसे हम स्टोलोन कहते हैं। स्टोलोन में क्या आएगा? ये स्टोलोन, ये है, देख लो दिस इज, ये यहां पॉइंट पर देख रहे हो नीचे ग्रो करी। ये कैसी स्टेम है? ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है। ठीक है, अब देखो ये चीज। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये स्टेम देख रहे हो, कुछ टाइम ऐसे ग्रो करने के, हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, ये लेटरल स्टेम है। कुछ टाइम ग्रो करने के बाद, इस चीज को समझे, देखें इस चीज को बेटा, कुछ टाइम ये ग्रो करने के बाद हमारे पास देख लो ये
साइड में से ऐसे ग्रो करी और फिर ये थोड़ा सा नीचे चली गई, वापस ये सॉइल में नीचे चली गई, फिर ऐसे ऊपर आ गया पार्ट। इसे स्टोलोन कह रहे हैं, ठीक है, स्टोलोन। तो स्टोलोन इस ब्रांच के लिए नाम है। एनसीईआरटी पढ़ो, क्या क्या लेटरल ब्रांच नीचे गई फिर दोबारा से ऐसा ऊपर आया, ठीक है। ये मुझे किसमें मिल जाता है, आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, मिंट और जैस्मिन लिखा हुआ है, मिंट और जैस्मिन, इवन स्ट्रॉबेरी में भी मिलता है, तो मिंट जैस्मिन मेन आप याद रखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर स्टेम मॉडिफिकेशन, जो हमारे पास शक्कर है। शक्कर सुनना इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा शक्कर में क्या होता है, सब एरियल में शक्कर, देखो क्या है, शक्कर में क्या होगा, नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है, ऐसे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम जमीन के नीचे अंडरग्राउंड होती है, वहां से एक टेढ़ी ब्रांच आती है ऐसे ऊपर, और उसमें लीफ वगैरह निकलती है, जिसे ऑब्लिक ब्रांच कहते हैं। आप अगर कभी बनाना देखो तो उसमें एक मेन स्टेम नीचे होती है, उसकी वो ब्रांचेस होती है जिसमें बनाना लगती है, ठीक है, क्लियर, वो ब्रांचेस निकलती है। इसीलिए बनाना के जो ट्रीज होते हैं वो ग्रुप में दिखते हैं आपको, क्योंकि उस मेन स्टेम से काफी ज्यादा ये ओब्लिक ब्रांच, तो ये जो ओब्लिक ब्रांच निकली है वो एक तरीके से मेन स्टेम से पानी वगैरह सक कर रही है, मिनरल वगैरह, उसे शक्कर कह रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसे हम शक्कर कह रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल को कई बार आप राइजोम बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास इसके जो एग्जांपल है, रिपीट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल स्टेम जमीन के नीचे है, वी हैव वन ऑब्लिक ब्रांच, ऐसे ऑब्लिक ब्रांच आई है ऊपर, क्लियर, ऑब्लिक ब्रांच, क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं जरा बेटा हमारे पास और क्या है इसमें। आप देखो इसके 3 एग्जांपल पढ़ सकते हैं हम। वन इज, ध्यान से सुने, वन इज बनाना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, शक्कर की। शक्कर में बनाना आएगा, क्राइजेंथेमम, एनसीईआरटी देखेंगे स्टेम में लास्ट लाइनों में लिखा हुआ है, और मेरे पास आएगा पाइनएप्पल। इन तीनों में हमारे पास क्या होते हैं, शक्कर होते हैं। आप देखो, दिस इज बनाना, यहां पर एक मेन स्टेम है, ये देख रहे हैं, ब्रांचेस ऊपर आ रखी हैं ऐसे, ठीक है। दिस इज, देखो दिस इज मेन स्टेम, यहां से ये देख रहे हो ब्रांचेस ऐसे ऊपर आ रखे हैं, ऑब्लिक ब्रांच ऐसे, ऑब्लिक, क्लियर है। पाइनएप्पल देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, पाइनएप्पल भी बेटा हमारे पास एक मेन ब्रांच होती है नीचे, उससे ये ऑब्लिक ब्रांचेस ये ऊपर आई होती हैं जो पाइनएप्पल में डेवलप करती है। तो पाइनएप्पल एक्चुअल में पूरा ब्रांच ही होता है जो हम लोग फ्रूट की फॉर्म में खाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम बेटा थर्ड मॉडिफिकेशन जो पढ़ेंगे, दैट इज बेसिकली अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें हमने 4 टाइप पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्यूबर। ट्यूबर किस में होता है, पोटैटो में। देखो ट्यूबर में क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो पोटैटो में ट्यूबर होता है, ध्यान से सुनना। देखो ये मेरे पास ट्यूबर है, दिस इज ट्यूबर, ठीक है। देखो इसमें हुआ क्या, ध्यान से सुनना बेटा। ये मान लो मेरे पास सॉइल के नीचे है, होता क्या है, वाई पोटैटो इज स्टेम मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये मेन प्लांट मान लो है, इसकी ये रूट है, तो जो ब्रांच होती है ना, कुछ ब्रांच जमीन के नीचे होती है, उसके टिप में पोटैटो लगता है। पोटैटो लगता कैसे है, देयर आर सम ब्रांच जिसकी टिप में पोटैटो लगता है, वो जमीन के नीचे होती है, देख रहे हैं, ये टिप ऑफ ब्रांच में पोटैटो लग रहा है, रूट में नहीं। इसीलिए क्योंकि ये ब्रांच है ना, देखो अगर ये रूट है, रूट में पोटैटो लगता तो हम कहते हैं रूट मॉडिफिकेशन, लेकिन ये ब्रांच है, ये कैसी ब्रांच है, अंडरग्राउंड ब्रांच है। तो अंडरग्राउंड ब्रांच की टिप में मेरे पास क्या लग रहा है, पोटैटो, क्लियर, क्लियर है। तो पोटैटो मुझे अंडरग्राउंड जो ब्रांच है उसकी टिप में मेरे पास क्या लग रहा है, पोटैटो लग रहा है। क्लियर हो गई बात, ये चीज समझ आ गई, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पोटैटो बोल रहे हैं। अब ये देखो जरा, ये देखो, दिस इज कॉर्न। कॉर्न क्या है, ध्यान से देखें बेटा, व्हाट इज कॉर्न। कॉर्न एग्जैक्टली है क्या, ध्यान से सुनना बेटा, कॉर्न क्या है, सेकंड मॉडिफिकेशन है स्टेम की। ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जमीन के नीचे अंडरग्राउंड एक स्टेम होती है स्फेरिकल सी, उस पे नोड होती हैं, हर एक नोड से एवरी ईयर ऐसे ब्रांच आती है और ये और बड़ा हो जाता है। कॉर्न का बेस्ट एग्जांपल देखो, कैसे याद करोगे, मेरे पास अंडरग्राउंड पूरी स्टेम है जमीन के नीचे, जिसपे स्फेरिकल फॉर्म में नोड है, हर ईयर उससे ब्रांच ऊपर आती है। तो कॉर्न का एग्जाम्पल 2 है, एक है कॉलकेसिया, कॉलकेसिया अरबी को कहते हैं, और उसके अलावा जमीकंद। जमीकंद का ये बेटा आपको दिखा रखा है, डायग्राम इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि आप देखो ये नोड बनी हुई है ऐसे,
इन नोड से मेरे पास हर साल एक ब्रांच ऊपर आएगी और उस पर क्या डेवलप कर जाएगा, प्रॉपर प्लांट डेवलप कर जाएगा, ठीक है। दैट इज बेसिकली कॉर्म। कॉर्म के बाद लास्ट मॉडिफिकेशन जो हमारे पास, सॉरी सेकेंड लास्ट मॉडिफिकेशन जो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं राइजोम। क्या नाम देते हैं बेटा, राइजोम। राइजोम देखो क्या है, हमारे पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्टेम होगी जिसमें ये देखो देखो, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्टेम जमीन के नीचे, जिसमें इस तरीके से नोड बन रहे हैं ऐसे, और उन पे नोड्स पे से मेरे पास देख रहे हैं ऐसे रूट जैसा आएगा। क्लियर? तो देखो ये किस में दिख रहा है आपको एग्जांपल, राइजोम का एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक, ये है बेटा। इनके एग्जांपल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनके एग्जांपल्स काफी आते हैं, ठीक है। जिंजर और टर्मरिक, ये किसका एग्जांपल है हमारे पास, दिस इज एग्जांपल ऑफ राइजोम, है ना। राइजोम इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्टेम, और उस पर हमारे पास क्या बन रहा है आप देखिए जरा, हॉरिजॉन्टल स्टेम, है ना, और वो ब्रांच होती है, देखिए दिस इज नोड वन ब्रांच, ये ऐसे, दिस इज राइजोम। और आप लास्ट देखेंगे दैट इज बल्ब। ये क्या है, बल्ब। बल्ब क्या होता है, ध्यान से समझो बेटा, देखो बल्ब में क्या होता है, बल्ब में हमारे पास ये एक फ्लैट स्टेम होती है अंदर। बल्ब का एग्जांपल अनियन है, उसमें ये देख रहे हो लीफ है, ये तो लीफ है मेरे पास, ये लीफ है जो स्केली है, पतली सी लीफ होती है, अंदर जो लीफ खाते हैं उसे फ्लैशी लीफ कहते हैं। तो आपको क्या समझना है, वाई बल्ब, बल्ब इज एक्चुअल में मेरे पास एक अंडरग्राउंड फ्लैट स्टेम होती है। अंडरग्राउंड कैसी स्टेम होती है, फ्लैट, जिसमें खाना स्टोर है, ठीक है। तो आपने मेरे यहां पर क्या पढ़ा, ध्यान सुनो, अंडरग्राउंड में 4 एग्जांपल पढ़े। सबसे पहले आपने पढ़ा पोटैटो। पोटैटो को ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर कहां डेवलप करता है, ब्रांच के टिप पर। उस पर मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप आई कहते हो। आई जो है उस पर मेरे पास बर्ड्स बन सकती है ना, और वो नया प्लांट बनाती है, ठीक है, आई कहते हैं उसे। फिर कॉर्म बताया हमने, कॉर्म एक स्फेरिकल स्टेम होती है, ठीक है, क्लियर, जिसपे नोड प्रेजेंट होती है और वहां से ब्रांचेस निकलती हैं, स्फेरिकल होता है। फिर हमने बताया राइजोम, राइजोम ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। हम बनाना को भी राइजोम में काउंट कर सकते हैं, शक्कर क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर ब्रांच है, पर राइजोम का मतलब हॉरिजॉन्टल स्टेम। उसमें आता है टर्मरिक और जिंजर। फिर हमने पढ़ा बल्ब, बल्ब किस में होता है, अनियन में। तो ये मेरे पास 4 और मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड की। देखो हमने क्या पढ़ा, 3 एरियल, 4 सब एरियल एंड 4 अंडरग्राउंड। ये स्टेम को कंप्लीट करता है, इन्हीं से आता है बेटा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन जो नीट में आएगा, आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा, इन्हीं टॉपिक से आएगा, क्लियर। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में लीफ, इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर के कुछ पार्ट को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए, फॉलो करिए एनसीईआरटी को, नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट इज नोट्स बनाइए लेक्चर के साथ। मेरी बात को याद रखिएगा, यूट्यूब पे वो आप देखिए जो आपको देखना है, नोट वो चीजें मत देखिए जो सबको कोई दिखाना चाह रहा है आपको, है ना, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी प्रॉपरली, और बेटा प्लीज रीड एनसीईआरटी, ठीक है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।